बैंगलोर में रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। अपनी जान देने के बाद 21 पन्नों का और लगभग 1.5 घंटे का वीडियो, जिसमें तमाम संगीन आरोप अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, अपनी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया और इसके अलावा अपने साले पर लगाए हैं। हम इस वक्त जौनपुर में हैं, उस जगह पर हैं जहां पर निशा सिंघानिया यानी कि निकिता की मां रहती हैं। अगली तस्वीर पहले आप उस घर की देखिए जो जौनपुर के इस इलाके में बसा है, और पुलिस फोर्स को देखिए जो यहां पर आई हुई है। ये जौनपुर की पुलिस है। हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, शांति व्यवस्था बरकरार करने यहाँ आई है। तो वहीं जमावड़ा कुछ आम लोगों का भी यहाँ लगा है जो यहाँ पर भारी संख्या में आए हुए हैं। इस पूरी गली से आपको रूबरू कराएंगे जहाँ पर ये परिवार रहता है, यानी कि निशा सिंघानिया, निकिता की माँ और साला दोनों यहाँ रहते हैं। मीडिया से फिलहाल बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आखिर यहाँ पर जो आम लोग हैं जहाँ ये रहते आए हैं वो क्या सोचते हैं ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या कहानी है सिंघानिया परिवार की, और जो आरोप लग रहे हैं, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, किसके आरोपों में दम है, किसके आरोप सही हैं, क्या कुल मिलाकर कहानी है, ये समझेंगे। माता जी, आप यहाँ कब से रह रही हैं? ना भाई, हम तो बहुत दिन से रह रही हैं। तो ये क्या है सिंघानिया जी वाला मैटर, क्या है? ना का जानो, ना कुछ लेना देना, आए न जाए, कुछ समझ नहीं आती नहीं थी? ना है भैया, अभी तो जल्दी से सब रह लगन है 5-6 महीना से, बस 6 महीने पहले आई थे। हाँ के ये सिंघानिया, ये सब जब के 6 महीना भर 6 महीना हुआ आए हुए इनको। हाँ, रहते हुए। अब आप कब से रह रही हैं? हमार तो 25-30 साल हो गए बाबू, 25-30 साल हो गए। 30 साल से रह रही हैं। और का तो ये कुछ आपकी कभी बातचीत हुई इनसे? ना ना, कभी नहीं। और यहाँ आम लोगों से रूबरू होती नहीं है? नहीं, रूबरू भी नहीं होती। आप चली जाती हैं, आती हैं, चले जाते हैं, हमको कुछ नहीं। और इनका बेटा एक ठो है, सुनी देखी है बस। कभी आपने बहुत चर्चा करते हो, बातचीत करते हो देखा? हम नहीं बात करते ना, अपने में रहते हैं खाली? हम अपने में रहते, वो अपने वो अपने में रहते हैं। हाँ, वो अपने में। बहुत रूबरू किसी से नहीं होती? जैसे होते तैसे होते, जब जन्म भर हम लोग से नहीं रहा सान भैल तो का इंटरेक्शन नहीं हुआ? नहीं, आपको पता भी नहीं होगा क्या उनका? नहीं मालूम है। सुबह देख रहे हैं सब आप लोग, आज सुबह से क्या बस यही है, यही तो है आप लोग का बस। और का आई भी थी बालकनी से? बालकनी से आई भी थी ऊपर से? हाँ, हम नहीं, वो मैडम कहाँ से आए? अच्छा जी, बालकनी से झाँका। ना, देखिए ये हाँ माता जी 25-30 बरस से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभद्रा है। सुभद्रा जी हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बाइक्स निकल रही हैं, तमाम लोग निकल रहे हैं। आगे भी लोगों से, आप भी यहीं रहते हैं? देखिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ये वो घर है कुल मिलाकर जहाँ पर पूरा परिवार रहता है। हालांकि जो पत्नी है वो बताया गया है कि दिल्ली में सेटल्ड है, इसके अलावा जो परिवार है वो यहाँ रहता है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ इस गली से कि किस तरह से यहाँ पुलिस फोर्स भी आई है, काफ़ी भीड़ भी लगी है। अरे आप लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? नीचे आ जाइए। तो क्या है इनके बारे में कहानी, सुना है आपने? नहीं, कुछ सुना नहीं है। ये 2 साल से काम कर रहे हैं कपड़े का, उनकी जो बस यही जानते हैं, परिवार से था बस। अब और कोई अंदर की बात कोई नहीं जानता। आप लोग मिलते होंगे गली मोहल्ले में, तो बड़ा कल्चर होता है ना मिलने जुलने? नहीं, जरूरी नहीं, अपने काम पे काम थे दोनों जने? हाँ, अपने काम पे काम, दुकान खोले थे, अपना दुकानदारी कर रहे थे बस। 2 साल से यहाँ पे हैं? हाँ, लिए थे मकान 2 साल पहले। किराए पे है या लिया हुआ? निजी है इनका। पूरा खरीदा हुआ मकान है? हाँ हाँ। अच्छा, बातचीत वगैरह बहुत नहीं होती? नहीं, खुद है। आप लोग की तरफ से कभी कोशिश की गई बातचीत करने की? गली मोहल्ले में बड़ा आम होता है ना भाई, घर में खाना क्या बन रहा है तक पूछा जाता है। हाँ, नहीं इतना नहीं, अपने काम पे काम रखे हैं। क्या नाम है आपका? राजू भी। आप भी यहीं रहते हैं? क्या है कहानी? भैया जो अच्छा, सुमित बता देंगे। अच्छा, उन्हीं के घर सामने है, मतलब पड़ोसी हैं। आइए सुमित जी से मिल लेते हैं। तो देख सकते हैं शॉप भी आगे है, पूरी गली है। टिपिकल गली मोहल्ले का कल्चर जो होता है वो यही होता है कि सामने पकवान क्या पक रहा है, इस बात का भी इल्म होता है इस परिवार को और इस परिवार को। तो कहानी ये है कि आखिर इस कहानी में इल्म क्यों नहीं है। आप यहीं रहते हैं, बाहर से हैं? आइए इस शॉप में भी चलते हैं। टेलर शॉप में तो यूजुअली सभी जाते हैं, इसमें भी जाकर पूछते हैं कि क्या यहाँ कभी सिलाई बुनाई कराई, क्या रवैया था। आइए पता करते हैं, पड़ताल करते हैं। जनाब आप लोग यहीं पे दुकानदार हैं, ये सामने बड़ी भीड़ आज लगी हुई है, क्या है मसला चल रहा है? हम लोग यहाँ किराए पे
भैया। किराए पे हैं, ये भी किराए पे हैं, सामने जो आई हुई वो हैं। लोग का कुछ जानकारी नहीं, नया है वो लोग। नए हैं वो लोग, 2 साल से हैं। हाँ 1-2 साल से हैं, कुछ कंफर्म। कपड़ा नहीं सिलाया यहाँ पे? 1.5 साल से हम लोग खुदे हैं यहाँ पर। हाँ तो आप लोग का कोई कपड़ा सिलाई वगैरह यहाँ नहीं किया है? नहीं, यह कपड़े टेलर की दुकान नहीं, रेडीमेड है साहब। अच्छा रेडीमेड है, तो रेडीमेड भी कपड़ा पहनता है आदमी। उनकी खुद की रेडीमेड की दुकान। यही आप ही यहीं के हैं? मेरा यही मकान है, सामने बगल वाला है यही सुमित जी। खड़े हैं। सुमित जी आप ही हैं? हाँ मुझे किसी ने बताया सुमित जी बात करेंगे। तो क्या क्या है, मतलब बातचीत करते थे आपस में सब लोग? हाँ फ्रेंडली नेचर है, फैमिली रिकॉर्ड सब में खराब हो जाता है। अब शादी विवाह का मामला है, घर का मामला है, क्या चला क्या नहीं चला, इनके बहन का मामला था। तो कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने डिसीजन दिया, नहीं समझ में आया उनको, क्या कर सकता है आदमी। उसके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे का पालन पोषण के लिए अगर आदमी डिमांड किया भी तो भाई हो सकता हो गलत हो। बाकी इनका नेचर तो ठीक ही है, फैमिलियर है, कोई ऐसी बात नहीं। जो साले साहब हैं, मतलब उनके जो भाई गोलू गोलू नाम है जी, कैसा बातचीत करते हैं आप? बता तो रहा हूँ, फैमिलियर नेचर। एक बिजनेसमैन आदमी है, धंधा बिजनेस करने वाला आदमी, तो फैमिलियर होगा ही होगा। अब ये जो कोइंसिडेंस हुआ है, इसके लिए अब आप कैसे किसी का नेचर डिसाइड कर लेंगे? माता जी से आप लोग की बातचीत कभी होती है? क्योंकि गली मोहल्ले में तो पता होता है ना कि सामने खाना क्या बन रहा बिल्कुल भाई, पूजा पाठ हुआ, घर लिया इन्होंने, सारी चीजें ही, आना जाना है, निमंत्रण है, अच्छा फैमिलियर नेचर है। उनके पिताजी है नहीं, गोलू के पिताजी अभी नहीं है, ठीक है, उनकी माँ अकेले हैं, गोलू है। उनकी सिस्टर कुछ दिन यहाँ थी, अब तो शायद दिल्ली चली गई। है। कितना आती रहती हैं आप? बिल्कुल आती रहती भाई, घर है उनका, 2 की बच्चे। मुलाकात हुई तो किस तरह का उनका नेचर वगैरह है? बता तो रहा हूँ, फैमिलियर नेचर है भाई, कोई ऐसा नहीं है, कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है कि दे आर क्रिमिनल्स या प्रताड़ित, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो कोइंसिडेंट हो गया भाई, क्या कर सकता है आदमी। घर की बीवियां भी जानते हैं, मर्दों पर टॉर्चर वैसे ऑलरेडी होता रहता है। पर उन्होंने जिस तरह के वीडियोस आपने देखे जिस होंगे, तरीके का स्टेटमेंट दिया है, जिस तरीके का वीडियो बनाया है, भाई आदमी हर अपना पक्ष रखता है, ठीक है। उसमें स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दिया है कि शायद जिन्होंने जज दिया है, जज साहब को, उन्होंने उसको भी तो उन्होंने, हाँ, कि दोनों लोग मिली भगत है, क्या क्या सारी चीजें भाई वही जान सकते हैं। ये तो उनका वकील और इनका वकील बताएगा ना, जज बताएगा ना हम क्या मिले हुए हैं, क्या मिली भगत है। बिल्कुल सही बात है, न्यायपालिका ही सर्वोपरि है। लेकिन समझना ये जरूरी था कि गली मोहल्ला जो होता है, जहाँ रहते हैं आदमी, परिवार, वो एक दूसरे को जानते हैं किसका क्या नेचर है, किस तरह से मिलनसार है या नहीं है। दोनों ही पक्ष हमने आपको सुनवाए। कुछ लोगों का कहना है नहीं, हमसे नहीं मिले, नहीं जानते थे, नहीं मिलनसार थे। तो एक पक्ष इनका भी है जिनका घर ठीक सामने है, सुमित, उन्होंने बताया कि अच्छी दोस्ती थी इनकी। तो कुल मिलाकर कहानी यही है, डिसीजन जो है वो न्यायपालिका को लेना है, कौन सही है कौन गलत है। और फिलहाल जो आरोप लगाए गए हैं वो काफ़ी संगीन है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी सबसे ज़्यादा चर्चित नजर आते हैं। मिथिलेश जी मौजूद है। इंस्पेक्टर साहब आप ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, क्या निर्देश आपको मिला? हमें निर्देश ये मिला कि यहाँ शांति व्यवस्था कायम रहे। यहाँ तमाम मीडिया के लोग आ रहे हैं, घर वाले बात करना नहीं चाहते हैं किसी से। आप जाके वहाँ कानून व्यवस्था देखिए, हमने 2 सिपाही लगा रखे हैं यहाँ। मैं भ्रमण में आया तो आप लोग मिल गए। क्या पूछताछ भी होगी यहाँ पर? ये सब जुडिस मामला बेंगलोर पुलिस डिसाइड करेगी। सूचना आपको है बेंगलोर पुलिस के यहाँ पर आने की? अभी नहीं मिली। FIR भी एक हुई है यहाँ जौनपुर में, तो 2022 में दर्ज हुई थी। क्या मामला है सर? वो दहेज उत्पीड़न का दर्ज था। किसकी तरफ से हुआ? लड़की की साइड से? लड़की की साइड से हुआ था ना। लड़की की साइड से हुआ है। क्या कुछ कहा गया था उसमें? यही प्रताड़ना का आरोप लगाना, डाउरी का डिमांड करना, यही उसमें हो। जी फिलहाल आप यहाँ दिशा निर्देश देने देखने आए? करेक्ट। देख सकते हैं कानून व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पर पुलिस के कुछ अधिकारी भी पहुंचे हैं। और गली का भी तस्वीर आप देखिए, कैमरामैन गौरव दिखा रहे हैं। लोग एकटक घर के बाहर नजरें गड़ाए हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो तस्वीरें भी आपने आपको दिखाई और जो अधिकारियों ने कहा वो भी आपको सुनाया।